जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है। सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। तो आज का टॉपिक है दिल की गहराई। तो आइए सुनते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। सारा जग अंधा रहा, सारा जग अंधा रहा, वो ज्योति बाहर सा गए। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। सारा जग अंधा रहा, वो सारा जग अंधा रहा, वो ज्योति बाहर सा गए। ज्योति बाहर सा गए। अंतर जगत के वो मुसाफिर देखे आभा नूर की। अंतर जगत के वो मुसाफिर देखे आभा नूर की। धन अद्भुत बन गए वो, धन अद्भुत बन गए वो, सोच जो कुछ दूर की। ऐसे कुछ प्रेरक बने जो जिंदगी समझा गए। ऐसे कुछ प्रेरक बने जो जिंदगी समझा गए। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। सोचे क्या न स्वर जगत बिन ये तो झूठा धाम है। सोचे क्या न स्वर जगत बिन ये तो झूठा धाम है। चित में तो सतनाम चिंता, चित में तो सतनाम चिंता, किंतु वो गुमनाम है, किंतु वो गुमनाम है। धन्य उनका ही जन्म जो, धन्य उनका ही जन्म जो प्रभु को बाहर सा गए। धन्य उनका ही जन्म जो प्रभु को बाहर सा गए। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। कौन किसका इस जगत में सिर्फ माया मोह है। कौन किसका इस जगत में सिर्फ माया मोह है। सब में बस एक वह, सब में बस एक वह
अज्ञानता बस द्रोह है, सब में बस एक वह अज्ञानता बस द्रोह है। लख लिए जो नूर उनका, ओही तो सब पा गए। लख लिए जो नूर उनका, ओही तो सब पा गए। दिल की गहराई जो उतरी, दिल की गहराई जो उतरे, ओही मोती पा गए, ओही मोती पा गए। दिल की गहराई अजब सी, जिसमें डूबी सृष्टि है। दिल की गहराई अजब सी, जिसमें डूबी सृष्टि है। धन्य बिरला वो जगत, जिसको मिली शिव दृष्टि है। धन्य बिरला वो जगत, जिनको मिली शिव दृष्टि है। जीवपन से शिवपन पाए जो बिरला भये। जीवपन से शिवपन पाए जो बिरला भये। दिल की गहराई जो उतरे, ओही मोती पा गए, ओही मोती पा गए। लाभ मनुसाई का अद्भुत, सब कहाँ जग जानते। लाभ मनुसाई का अद्भुत, सब कहाँ जग जानते। परमार्थ से पाए जो मंजिल, परमार्थ से पाए जो मंजिल, एक ओही मानते, एक ओही मानते। शंभु दे दर्शन प्रभु जो, शंभु दे दर्शन प्रभु जो, निज कृपा बरसा गए। दिल की गहराई जो उतरे, ओही मोती पा गए। सारा जग अंधारा हो, ज्योति बाहर सा गए। दिल की गहराई जो उतरे, ओही मोती पा गए, ओही मोती पा गए। तो ये रचना क्या कुछ संदेश दे रही है, आइए इसे तत्वतः समझते हैं। दिल की गहराई जो उतरे, ओही मोती पा गए। सारा जग अंधा रहा, ओ ज्योति बाहर सा गए। जो बाह्य जगत में जागे, जिए और सो गए, इस तरह का प्रक्रिया में जो जीविकोपार्जन करने वाले लोग हैं, वो लोग अपने जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकते। जीवन के रहस्य को समझने के लिए हृदय की गहराई में उतरना पड़ेगा, और हृदय की गहराई में उतरने के लिए योग्य बनना आवश्यक है। बिना योग्यता के हृदय में उतर पाना संभव नहीं है। हृदय में उतरने के लिए बरसों बरस कठिन योग साधना से गुजरना पड़ता है।
अपने मन को शांत बनाना पड़ता है, अपने मन को निर्बल बनाना पड़ता है। तो जब मन निर्बल बनता है तब चित्त ऊपर उठता है, और जब चित्त ऊपर उठता है तब वही चित्त जो है वो हृदय की गहराई में, दिल की गहराई में उतरता है, और वही मोती स्वरूप उस आत्म तत्व का दर्शन पान करता है। यही जीवन की वास्तविकता है। सारा जग अंधा रहा, वो ज्योति पा हर्षा गए। जबकि सारा संसार अज्ञानता में भ्रमण करते हुए अबुझ ही रहा, किंतु जो अपने हृदय प्रदेश में उतरा, जो अपने हृदय प्रदेश के हीरे को देख लिया, उस आत्म तत्व की आभा में नहा लिया, वो ज्योति युक्त हो गया। वो दृष्टि वाला बन गया, ज्ञानी बन गया। वो अपने हृदय प्रदेश में उतर करके वहां स्थित उस परम ब्रह्म परमात्मा को देख करके अपने जीवन को धन्य बना लिया, अपने जीवन को कृतकृत्य कर लिया। लेकिन जो अज्ञानता में खोए सोए रहे, वो इस रहस्य से अनभिज्ञ ही रहे। बचपन, युवा, जवानी, उसके बाद इति तट, इसी तरह वो अपने जीवन को व्यतीत करके चले गए, लेकिन जीवन के दूसरे पहलू को न देख पाने की वजह से अपूर्ण ही रह गए, और अपूर्ण रह जाने की वजह से वो संसित चक्र से मुक्त नहीं हो पाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया में लगे ही रहे, इस प्रक्रिया से मुक्त नहीं हो पाए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाए। जो जीवन के दूसरे पहलू को नहीं समझे, जो हृदय प्रदेश में उतर करके उस हृदय के नूर को, उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को देखे नहीं, जाने नहीं, पहचाने नहीं, उनका जीवन संसित चक्र में बंधा ही रह गया। उनको मुक्तावस्था नहीं प्राप्त हो सकी। यही इस रचना का कहना है। अंतर जगत के ओ मुसाफिर देखे आभा नूर की, धनद अद्भुत बन गए वो सोचे जो कुछ दूर की। ऐसे कुछ प्रेरक बने जो जिंदगी समझा गए, दिल की गहराई जो उतरे वो ही मोती पा गए। अंतर जगत के मुसाफिर, अंतर जगत के मुसाफिर कौन होते हैं? अंतर जगत के मुसाफिर ज्ञानी होते हैं। वो बाह्य जगत के अलावा अंतर जगत में भी गोते लगाते हैं, और अंतर जगत में प्रविष्ट होकर के वहां स्थित उस आत्म तत्व का अवलोकन करके परम आनंद, परम सुख, परम शांति को प्राप्त करके सदैव प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी तरह का न कोई दुख है, न किसी तरह का कोई दर्द है। वो सदैव प्रसन्न होकर के जीविकोपार्जन करते हैं। यही उनकी पहचान होती है। धनद अद्भुत बन गए वो सोचे जो कुछ दूर की। शाश्वत धनवान, सच्चा धनवान वही है जो आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। इस भौतिक जगत की माया को प्राप्त करने वाले शाश्वत धनवान नहीं है। शाश्वत धनवान वो होता है जो अपने हृदय स्थित उस आत्म तत्व को, प्राप्ति धन को प्राप्त कर लिया, वो शाश्वत धनवान बन जाता है। और उस धन को वही प्राप्त करता है जो
जीवन से ऊपर उठ करके अपने आत्मोद्धार के बारे में चिंतन मनन करता है, जो दूर तक की सोचता है, जो संसित चक्र से छूटने की प्रक्रिया में सतत लगा रहता है। और कहा गया है ना, जाकर जहीं पर सत्य स्नेह हो, दास मिलत नहीं कछ संदेह हो। तो जिसका सत्य स्नेह होता है वो उसे देर सवेर प्राप्त ही करता है। तो यदि आपके अंदर जिज्ञासा होगी उस आत्म तत्व को पाने की, देखने की, तो ही आप अंतर्मुखी बन करके उसके पास जाने की कोशिश करोगे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, आपके अंदर अगर प्यास नहीं है, तो आप भला क्यों जाओगे अंतर जगत में? और अंतर जगत में जाना इतना आसान थोड़ी है। लोग कहते हैं ना, भगवान कहाँ है, दिखाओ हमको, भगवान कहाँ है, हमको दिखाओ। अरे मूर्ख, भगवान को देखना इतना आसान नहीं है। भगवान को स्वयं की तपस्या से देखा जाता है, जाना जाता है। किसी में दिखाने की सामर्थ्य नहीं होती है। हर किसी को स्वयं वो सामर्थ्य अर्जित करके हृदय प्रदेश में उतर करके उस ब्रह्म का दीदार करना होता है। ये वास्तविकता है। भगवान कोई वस्तु नहीं है जो जेब से निकाल करके किसी को दिखा दिया। भगवान को देखने के लिए बरसों बरस तपस्या करके, तन्मयता को प्राप्त करके, लगन अपने अंदर पैदा करके धीरे धीरे हृदय में प्रविष्ट होने की कला सीखना पड़ता है। और जब साधक निपुण बन जाता है तब वो जाकर के हृदय प्रदेश में उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को देख करके अपने जीवन को धन्य बनाता है। ये वास्तविकता है। तो प्रभु को पाने के लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा। वो स्वयं की कमाई है। किसी और की कमाई से संसार में लोग खा पी करके जी तो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा धन है जो स्वयं अर्जित करना पड़ता है। किसी के द्वारा ये अर्जित करके दिया जाने वाला धन नहीं है। वास्तविकता ये है। धन्य उनका ही जन्म जो प्रभु को पा हर सागे। वास्तव में वो लोग धन्य हैं जो प्रयत्न करके, योग साधना करके, योग तपस्या करके, अंतर्मुखी बन करके हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होकर के उस प्रभु का दीदार प्राप्त कर लिए। बेशक वो लोग बिरला पुरुष हैं, वो लोग शाश्वत धनवान कहे जा सकते हैं। बाकी कोई शाश्वत धनवान नहीं है। संसार में जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सब क्षणिक धनवान हैं। क्षणिक धनवान मतलब जो धन किसी भी पल तुमसे छीन लिया जा सकता है, उसे क्षणिक धन कहते हैं। लेकिन प्राप्ति धन किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता। वो आपका अपना धन है, आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना अस्तित्व है। उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये सच्चाई है। सोचे क्या नश्वर जगत बिन, ये तो झूठा धाम है। चित्त में तो सत्य नाम चिंता, किंतु वो गुमनाम है। धन्य उनका ही जन्म जो प्रभु को बाहर सा गए। कौन किसका इस जगत में सिर्फ माया मोह है। सब में बस एक वह अज्ञानता बस द्रोह है। लख लिए जो नूर उनका ओ ही तो सब पा गए। दिल की गहराई जो उतरे ओ ही मोती पा गए। इस संसार में कौन किसका है? केवल माया मोह बस लोग अपना और पराया समझ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि न कोई अपना है और न कोई पराया है। सब में एक ईश्वर रमे हुए हैं और वही प्रियजन भी हैं, वही पूर्जन भी हैं,
और वही अपर्जन के रूप में भी हैं। वास्तविकता एक है। लेकिन जिसे उस सतनाम की चिंता होती है, जो उस परम तत्व को, परम ब्रह्म को, परम प्राप्ति धन को प्राप्त करने की चिंता करता है, वो प्रयत्न भी करता है, जबकि वो यूं ही नहीं मिल जाता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो दिखता नहीं है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। जब साधक अपनी परिपक्वता को प्राप्त होता है, सच्ची वास्तविकता ये है कि जब वो मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचता है, जब वो योग्य बनता है, जब वो कच्चे घड़े से पक्का घड़ा बन जाता है, और वो चीज साधक को ज्ञात नहीं रहती कि अभी मैं परिपक्व बन गया या अभी मुझ में कच्चापन है, ये साधक नहीं समझ सकता। वो चीज वो आत्म तत्व परखता है कि ये घड़ा कृपा भरने योग्य बन चुका है या अभी नहीं बना है। अगर इसमें कृपा भरी गई तो ये फट जाएगा या ये स्थिर रह जाएगा। ये चीज की परख साधक स्वयं की स्वयं नहीं कर सकता है। इस चीज की परख स्वयं वो ब्रह्म करता है। और जिस दिन साधक एक परिपक्व घड़े के समान बन जाता है, उसी दिन वो ब्रह्म अपना साक्षात्कार करा करके उसके हृदय में अपनी कृपा रूपी जल को भर देता है, जिससे वो साधक परम तृप्त हो जाता है। सब में बस एक वह अज्ञानता बस द्रोह है। इस संसार में जितना भी विवाद है, जितना भी वैमनस्य है, जितना भी कलह छल कपट जितना भी है, वो सब का सब अज्ञानता के कारण है। अगर मनुष्य की अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इस संसार में उसका कोई शत्रु रह ही नहीं जाएगा। वास्तविकता तो ये है, जिस दिन उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, उसी दिन उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि एको हम द्वितीयो नास्ति। एक मैं ही सबके हृदय में व्याप्त हूं, दूसरा कोई नहीं है। या एक वही ब्रह्म सब में विराजमान है, ब्रह्म के सिवा और दूसरा कोई है ही नहीं। तो भला जो उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेगा, वो किसी से बैर विरोध क्यों करेगा? वो स्वयं से बैर विरोध करेगा, क्योंकि जो आत्म तत्व उसके हृदय में है, वही आत्म तत्व तो सबके हृदय में है। तो वो अपने आत्म तत्व से, अपने परमात्म तत्व से भला बैर विरोध करने की कभी सोच सकता है? उसके लिए सारा संसार पूज्य बन जाएगा, उसके लिए सारा संसार मित्रवत बन जाएगा। ओ उसके लिए संसार में उसका कोई शत्रु शेष ही नहीं रह जाता है, जो उस परम धन को प्राप्त कर लेता है। ये उसके भाव में परिवर्तन आ जाता है। ये परम ज्ञान का लाभ ये है। लख लिए जो नूर उर का, ओ ही तो सब पा गए। जो उस हृदय के नूर को देख लेता है, वही इस भौतिक जगत से सब कुछ पाकर के जाता है। और जो उस नूर को नहीं देख पाता है, वो
भिखारी आया और भिखारी के रूप में ही इस संसार से जाता है, उसके हाथ कुछ लगता नहीं है। लेकिन जो उस परम धन को प्राप्त कर लिया, आत्मधन को देख लिया, जान लिया, उससे अपना नाता जोड़ लिया, वो बहुत बड़ी थाती साथ में लेकर के जाता है और ऐसा जाता है कि फिर वापस इस भौतिक जगत में लौट करके नहीं आता, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद संसित चक्र नष्ट हो जाता है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, जीवपन से शिवपन प्राप्त हो जाता है, वो अपने परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर के जीव वापस नहीं आता है, जहां न किसी सूर्य का प्रकाश है, न किसी चंद्रमा का प्रकाश है, न किसी तरह की अग्नि का प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाशमान लोक है, वो हमारा परम धाम है, जिसे चिदाकाश कहते हैं, जिसे परम धाम कहते हैं, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, जिसे साकेत कहते हैं। ये सब उसी के पर्यायवाची शब्द है। वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है, फिर वहां से वो वापस नहीं आता है। जीवों की दो प्रकृति है, एक च्युत है और एक अच्युत है, एक क्षर प्रकृति में है और एक अक्षर प्रकृति में है। तो इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं वो च्युत प्रकृति में है, क्षर प्रकृति में है। क्षर प्रकृति का मतलब जिसका विनाश होना निश्चित है। ऐसे जीव भौतिक जगत में निवास करते हैं, लेकिन जो जीव आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं वो अच्युत होते हैं, वो अक्षर होते हैं, उनका नाश नहीं होता है, उनका कभी नाश नहीं होता है, वो सदा सदा अपने परम रूप में ही विद्यमान रहते हैं। और ऐसे लोग भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में पाए जाते हैं, और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति इसी भौतिक जगत से ही करना संभव है। जो इस भौतिक जगत में आकर के योग साधना तपस्या करके स्वयं के जीवन स्तर को ऊर्ध्वगामी बना लेगा, वही उस उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है। और जो पशुवत जीविकोपार्जन करते हैं वो ऊपर नहीं उठते, वो अधा योनियों में गिरते हैं। पशु की, पक्षी की, तरह तरह की जीव जंतुओं की योनियों में उनका अधा पतन होता है। इसलिए संजनता आवश्यक है, इसलिए मानवता आवश्यक है, इसलिए संसित चक्र से छूटना आवश्यक है, इसलिए मुक्तावस्था आवश्यक है। वही आपका वास्तविक उत्थान है। कार, कोठी, बंगला ये कोई उत्थान मायने नहीं रखता है। यदि आपके मानवता का विकास होगा तो उसे सच्चा विकास कहते हैं। इस भौतिक विकास को सच्चा विकास नहीं कहते। तो दिल की गहराई अजब सी जिसमें डूबी सृष्टि है। धन्य बिरला ओ जगत जिनको मिली शिव दृष्टि है। जीवपन से शिवपन पाए जो बिरला बन गए। दिल की गहराई अजब सी
जिसमें डूबी सृष्टि है। ये बात गहरी है। इसे समझने के लिए स्वयं ज्ञानी होना आवश्यक है, क्योंकि जब साधक का चित्त उस सत्य के साथ एकाकार होता है तो साधक मिट जाता है, उसका चित्त मिट जाता है, तब केवल सत्य ही सत्य होता है। और सत्य इतना विराट है, इतना विशाल है, उस चीज को सत्य से युक्त होकर के चित्त एहसास करता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई होती है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। ऐसी व्यापकता ही शिव दृष्टि कही जाती है। तो जो व्यक्ति उस शिवपन को प्राप्त कर लेता है, उसे ही ये ज्ञात होता है कि शिवपन वास्तव में होता क्या है, शिवपन की व्यापकता विराटता वास्तव में क्या होती है। जैसे एक बूंद बादल से निकली आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए आ रही है, तो उसका अस्तित्व एक बूंद का अस्तित्व है। लेकिन वही बूंद गिरते गिरते अगर सागर में गिर गई तो वो बूंद का अस्तित्व मिट गया। अब उस बूंद का अस्तित्व सागर का अस्तित्व बन गया। तो जिस तरह से बूंद का अस्तित्व सागर का अस्तित्व बन जाता है, ठीक उसी तरह जीव का अस्तित्व आत्म साक्षात्कार करने के बाद शिवपन में परिवर्तित हो जाता है, उसे शिव दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो ये बड़ी दुर्लभ चीज है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता है। इसे वही समझ पाएगा जो वास्तव में ज्ञानी है, जो वास्तव में आत्म साक्षात्कार करके शिवपन को प्राप्त कर चुका है, वही इस एहसास को महसूस कर सकता है। बाकी अन्य के लिए ये महसूस करना भी असंभव है। तो वही चीज यहां बताई गई है कि दिल की गहराई अजब सी जिसमें डूबी सृष्टि है, धन्य बिरला ओ जगत जिसको मिली शिव दृष्टि है। तो ये उस पन की बात है, उस परम तत्व से युक्त होने के बाद जो विराटता व्यापकता महसूस होती है, वो एक ज्ञानी को ही महसूस होती है, बाकी किसी को ये चीज महसूस नहीं हो सकती। तो ये उस पन की बात है। जीवपन से शिवपन पाए जो बिरला बन गए, जो जीवपन से शिवपन में प्रविष्ट हो गए वो बिरला बन गए। उनका जीवन कृतकृत्य हो गया, उनका जीवन पूर्ण बन गया, उनका जीवन दिव्य बन गया, उनका सब कुछ पूर्ण बन गया। ऐसा समझते हुए उस चीज को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। लाभ मनुष्याई का अद्भुत सब कहां जग जानते, परमार्थ से पाए जो मंजिल एक वो ही मानते। शंभु दे दर्शन प्रभु जो निज कृपा बरसा गए, दिल की गहराई जो उतरे ओ ही मोती पा गए। ये मानवता की ऊंचाई, मनुष्यों की जो मनुष्याई है वो इतनी दिव्य है, इतनी महान है कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, महसूस भी नहीं करता है। इस मानव जीवन की पराकाष्ठा का एहसास इतना दिव्य है, इतना अद्भुत है, इतना श्रेष्ठ है। जब तक उस स्तर तक व्यक्ति उठेगा नहीं, तब तक उस पन के एहसास को महसूस भी नहीं कर सकता है।
उस पन को महसूस करने के लिए मानवता की उस ऊंचाई तक स्वयं को उठाना पड़ेगा, स्वयं को निर्विकारी बनाना पड़ेगा, स्वयं को दिव्य बनाना पड़ेगा। तब जाकर के मानवता के उच्च शिखर की दिव्यता एहसास की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। इसके पहले नहीं। परमार्थ से पाए जो मंजिल एक को ही मानते। जो कोई पुरुषार्थ पराक्रम करके उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, वही उसकी महिमा गरिमा से परिचित है। बाकी संसार के कोई भी लोग उस चीज को जानते समझते ही नहीं और उसका अनुमान तक नहीं लगा सकते। ये वास्तविकता है। समुदे दर्शन प्रभु जो निज कृपा बरसा गए, और उस मानवता के उच्च शिखर तक वही उठ पाता है जिस पे प्रभु की कृपा होती है, जिसे प्रभु अपनी शरण में लेना चाहते हैं। उसके साथ स्वयं जुड़ करके प्रभु योग साधना तप में उसे निर्विकारी बनाते हैं और कदम कदम पे उसे संभालते हुए उसे उस ऊंचाई तक उठा देते हैं जिस ऊंचाई पर उठ करके वो उस परम सुख शांति आनंद को एहसास करते हुए प्रभु से युक्त होकर के जीविकोपार्जन करता है। तो इस रचना का यही कहना है। आप लोगों का भी जीवन इसी संसार में हुआ है। आप लोगों के लिए भी ये चीज आवश्यक है। तो आज तो प्रभु कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिए हो, तो इस उपलब्धि को कब प्राप्त करोगे? इस उपलब्धि को प्राप्त करने की जिज्ञासा अपने आप में कब पैदा करोगे? स्वयं सोचो, स्वयं चिंतन मनन करो, क्योंकि इसमें आपका ही लाभ है। जगाना मेरा काम है, सो मैं कर रहा हूं। जागना और उस परम प्राप्ति धन को प्राप्त करना आपका कर्तव्य है। उसे स्वयं के प्रयत्न से ही पाया जा सकता है, कोई किसी को दे नहीं सकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचो समझो, मनन चिंतन करो। जय श्री राम।